ये कहानी है एक अच्छे और एक बुरे शासक के बारे में। एक बार की बात है, मध्ययुगीन यूरोप के हृदय में हेनरी नाम का एक दयालु और बुद्धिमान राजा रहता था। उन्होंने वेलोरिया के समृद्ध साम्राज्य पर शासन किया, एक ऐसी भूमि जो उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों के लिए आशा, समानता और खुशी की किरण बन गई थी। हेनरी का गहरा विश्वास था कि एक राज्य तभी महान हो सकता है जब उसके लोग संतुष्ट हों, उनका सम्मान किया जाए और उन्हें उन्नति के समान अवसर दिए जाएं। राज्य में हर नागरिक को उसकी क्षमता के अनुसार काम मिलता था। हर जाति और रंग के लोग परस्पर सम्मान के साथ एक साथ रहते थे। राज्य में अपराध लगभग नगण्य था। हेनरी के मंत्री अपने राजा की तरह ही नेक दिल थे। वे हमेशा लाभ से पहले लोगों को और व्यक्तिगत लाभ से पहले न्याय को प्राथमिकता देते थे। वेलोरिया की ख्याति दूर दूर तक फैली। दुनिया भर के लोग सिर्फ राज्य की सद्भावना और शांति देखने के लिए आते थे, लेकिन हर कोई इसकी प्रशंसा नहीं करता था। वेलोरिया के पूर्व में ड्रेवमोर का राज्य था, जिस पर क्रूर राजा एडवर्ड का शासन था। हेनरी के विपरीत एडवर्ड लालच, शक्ति और घमंड से प्रेरित था। एडवर्ड अपने लोगों को नागरिक के रूप में नहीं, बल्कि अपने खजाने को समृद्ध करने के उपकरण के रूप में देखता था। कर बहुत अधिक थे और जो लोग भुगतान नहीं कर सकते थे, उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। ड्रेवमोर के लोग निरंतर भय में रहते थे और उनकी आंखें अक्सर वेलोरिया की समृद्ध भूमि की ओर ईर्ष्या से मुड़ जाती थीं। एडवर्ड की ईर्ष्या आग की तरह जल रही थी। वह हेनरी की बढ़ती प्रसिद्धि और पूरे यूरोप में उसे मिलने वाले सम्मान को स्वीकार नहीं कर सका। उसे हेनरी की छवि खराब करने, उसे दुनिया की नजरों में गिराने का कोई रास्ता चाहिए था, और जल्द ही उसे एक मौका दिख गया। उस साल वेलोरिया को अपने सबसे चुनौतीपूर्ण मानसून सीजन का सामना करना पड़ा। नदी किनारे के गांव, जहां हजारों किसान रहते थे, बार बार बाढ़ से तबाह हो गए। घर नष्ट हो गए, फसलें नष्ट हो गईं तथा आजीविका बर्बाद हो गई। हेनरी ने हमेशा की तरह सहानुभूति रखते हुए एक भव्य योजना की कल्पना की। एक बांध जो नदी के प्रकोप को नियंत्रित करेगा, गांवों की रक्षा करेगा और शुष्क मौसम में पानी की आपूर्ति करेगा। इस परियोजना के लिए बाढ़ प्रभावित भूमि से कुछ किसानों को स्थानांतरित करना आवश्यक था, लेकिन हेनरी ने यह सुनिश्चित किया कि इससे किसानों को नुकसान न हो। प्रत्येक किसान को पास में अधिक उपजाऊ भूमि मिलेगी और साथ ही अपने घरों और खेतों के पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता भी मिलेगी। एडवर्ड ने यह सब देखकर तुरंत कार्रवाई की। उसने रोनी नाम के अपने एक आदमी को किसान के वेश में पुनर्वास क्षेत्र में तैनात कर दिया। रोनी ने दावा किया कि उनकी जमीन बलपूर्वक जब्त कर ली गई थी और उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला। वह विदेशी दूतों के सामने रोया, अत्याचार की कहानी घड़ी और हिंसा के सबूत के तौर पर नकली चोटें भी दिखाईं। कुछ विदेशी शासक जो हेनरी से लंबे समय से ईर्ष्या करते थे, वे संदेह के स्वर में बोलने लगे। पहली बार वेलोरिया की बेदाग छवि संदेह के घेरे में थी। झूठे आरोपों से स्तब्ध हेनरी ने एक खुली परिषद की स्थापना की, जिसमें राजनयिकों, नागरिकों और यहां तक कि स्वयं एडवर्ड को भी सच्चाई का गवाह बनने के लिए आमंत्रित किया गया। सभा में हेनरी ने हर किसान को बिना किसी सुरक्षा गार्ड या मंत्री के स्वतंत्र रूप से बोलने की अनुमति दी। एक एक करके असली किसान आगे आए और अपने पुनर्वास, राजा की निष्पक्षता के बारे में दिल से बात की। कुछ लोग तो रो पड़े और अपने परिवारों को बचाने के लिए हेनरी को धन्यवाद दिया। जब रॉनी की बारी आई तो उसने अपना काम जारी रखने की कोशिश की, लेकिन ड्रेमोर के एक तेज नजर वाले बुजुर्ग ने उसे एक झांत ठग के रूप में पहचान लिया, जो महीनों पहले गायब हो गया था। धोखे का पर्दाफाश मौके पर ही हो गया। रॉनी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया। पूरी सभा के सामने उसने कबूल किया कि उसे राजा एडवर्ड ने हेनरी की प्रतिष्ठा को नष्ट करने के लिए भेजा था। इस खुलासे से पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया। एडवर्ड का छल कपट उजागर हो गया और पड़ोसी राज्यों के बीच उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो गई। अंततः एडवर्ड के अपने मंत्रियों के नेतृत्व में एक शांतिपूर्ण क्रांति ने उसे राजगद्दी त्यागने पर मजबूर कर दिया।
हेनरी की दयालुता और एडवर्ड के विश्वासघात के बारे में सुनकर उसके अपने लोग भी विरोध में उठ खड़े हुए। हेनरी, जो हमेशा शांति स्थापित करने वाले रहे हैं, उन्होंने एडवर्ड के लोगों को शरण दी और ड्रेवमोर के नए नेतृत्व के साथ मिलकर इसे एक समृद्धिपूर्ण राज्य बनाने के लिए काम किया। यह कहानी हमें बताती है कि सत्य, पारदर्शिता और दयालुता हमेशा झूठ और ईर्ष्या पर भारी पड़ती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।